दोस्तों नमस्कार। लर्निंग बाय एपी सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज है 14 अक्टूबर 2021 और आज के शुरू करते हैं इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स का डिस्कशन। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दो कथन दिए गए, इसमें सही कथन का चुनाव करना है। भारत का पहला अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र क्या जयपुर में खोला गया है? इंडिया आज फर्स्ट अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर, इसी को अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर कहा जाता, ये जयपुर में खुला है क्या? सेकंड स्टेटमेंट दिया गया कि हाल ही में केंद्र ने पीएफसी लिमिटेड कंपनी को क्या महारत्न का दर्जा दिया? तो यहाँ आपको बताते चले दोनों स्टेटमेंट सही है। पहला भी सही है कि भारत का पहला अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर जयपुर में ओपन हुआ, राजस्थान में है। दूसरा, पीएफसी लिमिटेड कंपनी को महारत्न का दर्जा दिया गया है। तो ये अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि पहले क्या महारत्न कंपनी की संख्या 10 थी, और इसके पहले लेटेस्ट वाली जो महारत्ना कंपनी थी वो कौन सी थी? क्या वो बीपीसीएल थी? ये आपको बताना है। अब आपके बताना है अगला कमेंट करके कि इस समय टोटल नंबर ऑफ महारत्ना कंपनियां कितनी हो गई हैं। तो कंपनियों को दर्जा दिया जाता है तो महारत्ना के महारत्ना कुछ को रखा जाता है, उसकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है। तो महारत्ना कंपनी, महारत्ना के बाद नवरत्न कंपनी आती है, और नवरत्न के बाद फिर नवरत्न और मिनी रत्न, और मिनी रत्न में भी कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2, यानी ये टोटल तीन कैटेगरी में कैटेगराइज किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर 1 और 2 दोनों हो जाएगा। अगला, किस देश की एमी हंटर वनडे शतक लगाने वाली सबसे युवा बल्लेबाज बनी है? ये आपका अगला क्वेश्चन है। व्हिच कंट्रीज एमी हंटर बिकेम द यंगेस्ट बैट्समैन टू स्कोर ओडीआई सेंचुरी? तो ये आयरलैंड। पहला तो यही क्वेश्चन पूछेगा कि एमी हंटर किस देश के, तो ये आयरलैंड के हैं, और ये आयरलैंड की हैं, बनी हैं यानी महिला हैं। एमी हंटर ये वनडे शतक लगाने वाली सबसे युवा बल्लेबाज बन गई हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आयरलैंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया, दो कथन दिए गए, उसमें बताना है कौन सा कथन सही है। CSIR सेंट्रल साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, जिसे CSIR कहा जाता है, और दूसरा NGRI, इन दोनों संस्थाओं ने मिलकर के क्या शुरू किया? तो ये हेलीबार्न सर्वे टेक्निक फॉर ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट, भूमिगत जल प्रबंधन के लिए हेलीबार्न सर्वे तकनीक का प्रयोग किया गया है। और जो हेलीबार्न सर्वे टेक्निक की गई, ये हैदराबाद, यानी ये CSIR हुआ। NGRI, जो NGRI हैदराबाद में तो स्थित है, लेकिन इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है? राजस्थान के जयपुर से हुई। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ जोधपुर लिखा गया, ये गलत हो जाएगा, इन हैदराबाद नहीं, माफ़ कीजिएगा, जो यहाँ हैदराबाद लिखा है ये गलत कर देगा। इसका सही आंसर अगर यहाँ जोधपुर लिखा, जयपुर लिखा होता, तो ये आंसर सही हो जाता कि CSIR और NGRI द्वारा विकसित भूजल प्रबंधन के लिए हेली जनित सर्वेक्षण तकनीक का शुभारंभ जयपुर से किया गया, तब ये सही हो जाता। दूसरा, पहला स्टेटमेंट इसलिए गलत हो यहाँ पर हो गया, दूसरा सही है कि हाल ही में प्रकाशित क्वेस्ट फॉर ए स्टेबल अफगानिस्तान ए व्यू फ्रॉम ग्राउंड जीरो नामक पुस्तक सुजेश सरकार के द्वारा लिखी गई है। पुस्तक का नाम क्या है? क्वेस्ट फॉर ए स्टेबल अफगानिस्तान, अफगानिस्तान में स्थिरता की खोज, यानी क्वेस्ट फॉर ए स्टेबल अफगानिस्तान ए व्यू फ्रॉम ग्राउंड जीरो, ये पुस्तक सुजीत सरकार के द्वारा लिखी गई। तो यहाँ पर आंसर ओनली 2 सही होगा। अगले क्वेश्चन की चलते हैं। भारत ने 2021 ISSF जूनियर विश्व कप चैंपियनशिप हुआ, उसमें टोटल 43 मेडल प्राप्त किया है। इन 43 में बताना संख्या क्या? तो 17 गोल्ड मेडल हैं, 16 सिल्वर मेडल हैं, और 10 कांस्य पदक हैं। तो ये संख्या आप ध्यान रखिएगा, इसका पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 17, 16, 10। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फिर दो कथन दिए गए, इसमें सही कथन का चुनाव करना है। हाल ही में जारी हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में शीर्ष स्थान जापान और सिंगापुर का है। तो इस बार शीर्ष पर 2 देश हैं, एक का नाम कौन है? जापान, और दूसरा कौन है? सिंगापुर। तो ये टॉप किए हैं दोनों संयुक्त रूप से, तो नंबर 1 पे हैं। दूसरा, इस रिपोर्ट भारत की रैंकिंग फिसल गई है। इसके पहले 84 रैंक थी इंडिया की, 84 से इंडिया कितने पहुंच गया? 90।
6 स्थान पीछे किसकी है? बात सही है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार के करपुर कलमकारी पेंटिंग और कल्ला कुर्ची वुड की नक्काशी को जीआई टैग प्रदान किया गया? तो ये कहाँ की हैं? तो करपुर कलमकारी पेंटिंग और कल्ला कुर्ची वुड कार्विंग, इनको जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो इसको आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा ये कहाँ की दोनों जीआई टैग के लिए इनको पेंटिंग के लिए जीआई टैग प्रदान किया गया। तो ये किस राज्य की हैं? 4 ऑप्शन है, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। क्या ये तमिलनाडु की हैं? ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। एक क्वेश्चन आपके ऊपर देते हैं, इसको आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। कलमकारी पेंटिंग कहाँ होती है वो आपको पता होगा, ये बहुत कल्चर में फेमस है। अगला, हाँ, ये सारे क्वेश्चन आज के ख़त्म हुए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।